आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि देश की जनता में दहशत फैली हुई है। न जाने कब बम ब्लास्ट होगा और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये शहर शहर नहीं, शमशान घाट हो गया है। हमें फौरन उन लोगों तक पहुंचना है जो मौत के सौदागर बने हुए हैं। मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी विदेशी ताकत का है जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, यहाँ अमन और शांति बनी रहे। विदेशी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देशी कुत्ते उनकी जुठन न चाटे। हमारे देश का कोई कुत्ता है जो उन लोगों से जाकर मिल गया है, ढूंढ निकालो उसे। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसके खानदान में फिर कभी कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। सर, थैंक यू। मुझे विजय श्रीवास्तव, सजा 5 साल, गुनाह माँ बाप और भाई का कत्ल। तेज करके लाता हूँ। त्रिकाल सेठ के पेपर्स कहाँ है हीरालाल? खून निकल आया। कौन हो तुम? खूनी, बहुत सारे खून किया हूं और अब तेरी बारी है। बोल बैग कहाँ है? उठा तो तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बैग कहाँ है? ये राज तो तुम्हारे बाप नहीं उगलवा सके। तुम तो उनकी नाजायज औलाद हो।
विजय, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे माँ बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है RDX, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। I see। तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश। तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। 2 ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? क्या करूँ राम मुझे पुट्ठा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे पुट्ठा मिल गया। मेम साहब, यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या? बाजा। ओ, मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? नौकर। ए राजू, मेम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेम साहब, क्या चाहिए आपको? 1 गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। 1 गिलास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ, ये बात है। हाँ, ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब 1-1 प्लेट ले आओ। सब? हाँ, सब।
सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूं। विजय श्रीवास्तव। जी अंडे। भाई साहब, आपका बैग। शारदा, ये क्या? कैसे? शारदा, शारदा, हमारी जान खतरे में। विजय का भाई, भाई, माँ, माँ, You are under arrest. ये क्या हो गया विजय? तुम बोलते क्यों नहीं विजय? विजय! बेटे, मैं तुम्हारे माँ बाप और भाई की जिंदगियां तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें बेगुनाही की सजा न भुगतनी पड़े। योर ऑनर, ये मुकदमा झूठा है, बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है। कोई भी बेटा अपनी माँ की जान नहीं ले सकता, अपने बाप की सांसें नहीं छीन सकता, अपने छोटे भाई को कफन नहीं पहना सकता। योर ऑनर, हर हादसे के पीछे कोई सबब होता है, कोई वजह होती है, और यहां तो कोई वजह भी नहीं है। फिर विजय श्रीवास्तव अपने माँ बाप और भाई का खून क्यों करेगा? इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ सारे इल्जामात वापस लिए जाएं और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, अपने मुवक्किल के लिए दलीलें पेश करते करते मिस्टर सक्सेना का गला भराया, आंखें नम हो गई। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा मिलॉर्ड कि अदालत में ना तो आंसुओं की कोई कीमत है और ना ही जज्बातों की कोई कद्र। लिहाजा हकीकत को अफसाना बनाकर ना पेश किया जाए, हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए। और हकीकत यह है कि जिस बारूद के ढेर से 3 बेगुनाहों की जानें गईं, वो बारूद कहां पाया गया? विजय श्रीवास्तव के बैग में। वो बारूद जो हाईली एक्सप्लोसिव क्वालिटी का था, किसी पटाखे की दुकान से नहीं लाया गया था योर ऑनर, बल्कि मिस्टर त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लाया गया था, जिसके गोदाउन के इंचार्ज और कोई नहीं, विजय श्रीवास्तव थे। क्या अब भी ये बताना बाकी रह गया है कि ये आदमी अपने माँ बाप और भाई की मौत का जिम्मेदार है? मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जो सबकी जबान पर ताला लगा देगा। मिस्टर त्रिकाल, आपकी फैक्ट्री से बना बारूद या बारूद से बना बॉम्ब बाहर कहां कहां जाता है? जहां गवर्नमेंट की सप्लाई का ऑर्डर होता है। ये बारूद किसकी निगरानी में बाहर जाता है? सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के अलावा और कोई आदमी है? जी कोई नहीं। आपकी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है कौन? इसका मतलब ये तो नहीं कि विजय ने खुद अपने घर वालों को। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। उस वक्त हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर विजय श्रीवास्तव थे। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड कि फैक्ट्री से बारूद का बाहर आना जाना मिस्टर विजय श्रीवास्तव की देखरेख में होता था, सिर्फ इनकी ही निगरानी में होता था। ये बारूद सिर्फ 28 अप्रैल को ही फैक्ट्री से बाहर नहीं लाया गया था, बल्कि 7 मार्च और 3 अप्रैल को भी लाया गया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठ मूठ की कड़ियां जोड़ते जा रहे हैं। मैं कोई कड़ी नहीं जोड़ रहा हूं मिलॉर्ड, बल्कि कड़ियां खुद ब खुद अपने आप जुड़ती चली जा रही हैं।
जज साहब, अगर मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम झूठा या सच्चा, इसका फैसला करेगी अदालत, जिसके सामने ये जाहिर हो गया है कि विजय श्रीवास्तव आतंकवादियों को बारूद सप्लाई किया करता था, और यह है वो बैग जिसमें वो बारूद छिपाकर आतंकवादियों को पहुंचाने ही वाला था कि वक्त से पहले बारूद फट गया, एक धमाका हुआ और 3 जिंदगियों का खेल खत्म हो गया। मीलॉर्ड, जिस तरह एक चोर का साथी भी चोर होता है, उसी तरह टेररिस्ट को बारूद सप्लाई करने वाला भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। मुलजिम विजय श्रीवास्तव, वल्द मोहनलाल श्रीवास्तव, ये अदालत तुम्हें आतंकवादियों को बारूद सप्लाई करने के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए 5 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है। गलत, गलत सजा सुना बेटे जज साहब। इस चलती फिरती लाश में उम्मीद की सांसें फूंक दी आपने। माँ बाप और भाई की मौत के बाद जीने की चाहती खो दी थी मैंने, लेकिन अब जीऊंगा इस इंतजार में कि ये 5 साल का वक्त कब गुजरेगा, ताकि उस दरिंदे को ढूंढ सकूं जिसने मेरे माँ बाप के खून से मेरा मुकद्दर लिखा है।